योगी का चुनावी एक्शन, बोरिया बिस्तर लेकर भागे ओवैसी। मोदी योगी का खेल, चुनाव से पहले अखिलेश राहुल फेल। थर थर कांपा विपक्ष, मायावती ने भी कर दिया खेल। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। चंद दिनों में लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग होने वाली है, लेकिन उससे पहले यूपी में सीएम योगी ऐसे एक्शन प्लान बना रहे हैं। न सिर्फ अखिलेश यादव के होश उड़ रहे हैं, बल्कि ओवैसी तो बोरिया बिस्तर तक लेकर भाग खड़े हुए हैं। नौबत ये आ गई है कि पहले चरण में ओवैसी ने एक भी उम्मीदवार यूपी में नहीं उतारा है। दरअसल यूपी में पहले चरण में 8 सीटों पर 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। नगीना को छोड़कर सभी सीटों पर इंडिया गठबंधन, बीजेपी और बीएसपी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला होगा। नगीना में भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद के भी मैदान में उतरने से मुकाबला रोचक हो जाएगा। यूपी में ओवैसी ने एक भी सीट पर नामांकन नहीं किया है, तो अंदाजा यहीं से लगाया जा रहा है कि मोदी की आंधी और योगी के दम को देखकर ओवैसी पहले ही डर गए हैं। यही वजह है कि यूपी में 20 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा करने के बाद भी एआईएमआईएम के एक भी नेता ने नामांकन नहीं किया है, मैदान ही छोड़कर भाग गए हैं। और तो और इसका एहसान भी ओवैसी साहब इंडिया गठबंधन के सिर पर ही रख रहे हैं। कह रहे हैं कि हम मुस्लिम वोट लेने के लिए नहीं खड़े हो रहे हैं, अब इंडिया गठबंधन सभी सीटों पर जीत कर दिखाए। ओवैसी साहब अब चिट भी अपनी कर रहे हैं और पट भी। इसी बीच एआईएमआईएम के प्रदेश प्रवक्ता सैयद असीम वकार का कहना है कि हम मैदान में नहीं हैं, हम पर मुस्लिमों का वोट काटने और बीजेपी को जिताने का आरोप लगता है। अब इंडिया गठबंधन सभी सीटें जीत कर दिखाए। ओवैसी के हटने से इंडिया गठबंधन, खासकर अखिलेश यादव खुश हो रहे हैं कि उनकी मुश्किलें कम हो गई हैं, क्योंकि वो भी मुस्लिमों की राजनीति करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के खिलाफ मायावती भी मैदान में उतर आई हैं। पहले चरण में मायावती ने 4 सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया है। इस वक्त विपक्ष के आगे कुआं और पीछे खाई वाला माहौल है। माहौल बता रहा है कि इस बार चुनाव हिंदू मुस्लिम पर नहीं, बल्कि विकास के नाम पर होगा। हाल ही में आए तमाम सर्वे भी बीजेपी को इसी वजह से बढ़त दिखा रहे हैं। यही वजह है कि बहाना बनाकर विपक्षियों को फंसाकर ओवैसी साइडलाइन हो गए हैं। तो यूपी में पहले चरण में कहां-कहां चुनाव है, तो चलिए ये भी बताते हैं। पहले चरण में यूपी की 8 सीटों पर मतदान होगा। सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत में वोटिंग होगी। पहले चरण में यूपी में एक भी सीट पर ओवैसी ने उम्मीदवार नहीं उतारा है। विपक्ष अपनी अलग रणनीति सेट करने में जुटा है कि किसी तरह इन सीटों पर बीजेपी को मात दी जाए, मुस्लिम वोट बैंक पर बढ़त बनाई जाए। लेकिन स्थिति काफी बदल रही है। वहीं ओवैसी की पार्टी की तरफ से दावा किया गया था कि यूपी की 20 मुस्लिम बहुल्य सीटों पर उम्मीदवारों की सूची तैयार कर ली गई है। आजमगढ़ से खुद प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली को उतारने का भी दावा किया गया था, लेकिन आखिरी वक्त में ओवैसी इन सीटों को छोड़कर भाग गए। मोदी योगी को चैलेंज करना उन्हें महंगा पड़ गया। अब भले ही ओवैसी ने यूपी चुनाव से दूरी बनाकर इंडिया गठबंधन को राहत दी है, लेकिन मायावती के कारण सपा कांग्रेस को अब भी कई सीटों पर खतरा नजर आ रहा है। तो इस खबर पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।